आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के दक्षिणी हिस्से में भी ऐसी कई सभ्यताएं थीं, जो हजारों साल पुरानी थीं? तमिलनाडु का अदिचनल्लूर एक ऐसा ही स्थान है, जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चौंका दिया है। और अब 117 साल बाद यहाँ की खुदाई में फिर से ऐसे अवशेष मिले हैं, जो हमारी प्राचीन सभ्यता को और गहराई से समझने का मौका देते हैं। तो चलिए, एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं अदिचनल्लूर के उन रहस्यों के बारे में, जो इस धरती में हजारों सालों से दबे हुए थे। अदिचनल्लूर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह जगह एक समय पर पांड्य राजाओं के व्यापारिक केंद्र कोरकाई के पास हुआ करती थी। 1903 में पहली बार यहां खुदाई हुई थी और ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर रिया ने यहां से 14 सोने के मुकुट और 9000 से भी ज्यादा प्राचीन वस्तुएं खोज निकाली थीं। लेकिन फिर कई दशकों तक यह स्थान इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। फिर 2004 से 2005 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने यहां दोबारा खुदाई की और चौंकाने वाली चीजें सामने आईं। यहां से मानव अस्थियों से भरे कलश, धातु के हथियार और विभिन्न कलाकृतियां मिली, जो इस बात का सबूत थीं कि 3000 साल पहले भी यहां एक उन्नत सभ्यता बसती थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तो अब हुआ है। 2021 में खुदाई फिर से शुरू हुई और इस बार इतिहास ने अपने गर्भ से एक अद्भुत उपहार निकाला, एक सोने का मुकुट। जी हां, पूरे 117 साल बाद यहां फिर से सोने की वस्तुएं मिली हैं। मुकुट के अलावा छोटे छोटे सोने के आभूषण, धातु के हथियार और यहां तक कि एक बच्चा पहनने वाली सोने की अंगूठी भी मिली है। अब सवाल उठता है कि इतने पुराने समय में लोग सोने का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? विशेषज्ञों के अनुसार 1000 ईसा पूर्व से ही दक्षिण भारत में सोने का व्यापार किया जाता था। यहाँ के लोग न केवल सोना पहनते थे, बल्कि इसे व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब अगर हम इसकी तुलना दुनिया के बाकी सभ्यताओं से करें, तो पाएंगे कि अदिचनल्लूर की खोज भारत के प्राचीन इतिहास को एक नया मोड़ देती है। यहां से प्राप्त मानव अस्थियों का DNA विश्लेषण हमें यह बता सकता है कि यहाँ के लोग कहां से आए थे और उनका बाकी दुनिया से क्या संबंध था। वियतनाम, कंबोडिया और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भी तमिल संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं पाई गई हैं, जिससे यह साबित होता है कि प्राचीन भारत का दक्षिणी भाग व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में अग्रणी था। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहां से न केवल लोहे और कांसे के हथियार मिले हैं, बल्कि कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिनमें आज भी धान के अंश पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग कृषि में भी काफी उन्नत थे और संभवतः चावल मुख्य भोजन हुआ करता था। अब सरकार भी इस ऐतिहासिक स्थल के महत्व को समझ रही है। 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अदिचनल्लूर और अन्य 4 स्थलों के लिए विशेष बजट आवंटित किया था, ताकि खुदाई को और बड़े पैमाने पर किया जा सके। नई तकनीकों और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के डेटा की मदद से इस स्थल पर और गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह सबूत है कि 3000 साल पहले भारत में एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता थी, जो व्यापार, कृषि और धातु विज्ञान में निपुण थी। क्या हमें अपनी इतिहास की किताबों में सिर्फ उत्तर भारत की सभ्यताओं तक ही सीमित रहना चाहिए, या फिर हमें दक्षिण भारत की इस समृद्ध संस्कृति को भी उतनी ही प्रमुखता देनी चाहिए? अदिचनल्लूर की खुदाई हमें यह सिखाती है कि भारत का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही विशाल और समृद्ध भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको ऐसे ही दिलचस्प और ऐतिहासिक तथ्यों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।